जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मुमताज़ है। मैं CEO तबारक होल्डिंग DHA भावलपुर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें जो प्लॉट लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए जो चॉइस ऑफ कंसल्टेंट है या डीलर कह लें उसको, या जो प्रॉपर्टी एक डीलर होता है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, अपना प्लॉट हम बाय कैसे करें। तो सबसे पहले ये कि आप जब घर से निकलते हैं तो माइंड मेकिंग करके आएँ कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, कहाँ पे लेनी है, और जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं तो उसकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो कैसा होना चाहिए। फर्ज करें कि आप एक DHA भावलपुर में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो आप एक कंसल्टेंट के पास गए, एक डीलर के पास गए, उससे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्या करने चाहिए, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या कलेक्ट करनी चाहिए, जिससे आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कम से कम हों। तो फ़र्ज़ करें कि आप जब DHA के किसी ऑफ़िस में भी जाते हैं तो वो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उससे ये कहते हैं कि मुझे 1 कनाल का जो प्लॉट है वो चाहिए। तो वो आपको मैप निकालता है DHA भावलपुर का, वो उस मैप में जहाँ-जहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो सारे आपको सेक्टर्स बताता है कि ये नॉन डेवलप्ड सेक्टर है और ये डेवलप्ड सेक्टर है। वो आपसे पूछते हैं बाकायदा कि आपको कौन से सेक्टर में प्लॉट चाहिए, कौन से सेक्टर में प्लॉट लेना चाहते हैं आप। फर्ज करेंगे आप कहते हैं कि मुझे डेवलप्ड सेक्टर में प्लॉट चाहिए, तो जो DHA भावलपुर के डेवलप्ड सेक्टर होंगे वो आपको मैप पे दिखाएगा बाकायदा। आप उनमें से अगर आपसे पूछेंगे कि वो आपको फीचर्स प्लॉट चाहिए, कैटेगरी प्लॉट चाहिए, कॉर्नर चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, मेन बुलेवार्ड पे चाहिए या 150 फुट रोड पे चाहिए। फर्ज कर लेते हैं हम कि आप ये कहते हैं कि मुझे सेक्टर ए में 1 कनाल का प्लॉट चाहिए और वो कॉर्नर का प्लॉट है। आपको वो बंदा मैप पे प्लॉट दिखाएगा कि ये वाला ए सेक्टर का प्लॉट है जो कॉर्नर पे है, इसकी ये फीचर्स हैं। तो बजाय इसके कि आप मैप में बैठे बैठे डिसीजन कर लें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप साइट पे चले जाएं, DHA भावलपुर में आप चले जाएं, वहाँ पे उस लोकेशंस को जो है ना, आप लोकेशन को प्रॉपर विजिट करें, अपने प्लॉट की लोकेशन पे मौजूद हो, वहाँ पे देखें कि जो डीलर्स ने आपको सारी वो फीचर्स या फैसिलिटीज़ बताई थी कि इसके आसपास ये चीज़ें हैं, क्या वो वाकई एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या वहाँ पे किसी किस्म का कोई और कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई और एक्टिविटी तो नहीं हो रही आपके प्लॉट पे जो प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं। चलें जी, आपको वो प्लॉट आपने देख लिया, आपको वो प्लॉट पसंद भी आ गया और वो प्लॉट एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो फिर आप आते हैं इस प्लॉट को बाय करने के लिए। तो अब आपको पूछना चाहिए कि ये जो मैं प्लॉट आपसे लेने जा रहा हूँ, क्या जो मेरा एग्रीमेंट है या जो मेरा बयाना होगा वो डायरेक्ट सेलर के साथ होगा या कंसल्टेंट के साथ होगा। वो आपको बताते हैं कि जी मेरा आपको हम डायरेक्ट सेलर के साथ जो है ना वो बाइंग सेलिंग का एग्रीमेंट करवाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो बैंक ऑफ पंजाब से एक एग्रीमेंट स्टाम्प निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उस पर एग्रीमेंट करें, अपने टर्म एंड कंडीशन पहले से तय कर लें कि इसका इतना बयाना होगा, इसका इतना टोकन होगा, ट्रांसफ़र फ़लाँ दिन वाले फ़लाँ डे को ये ट्रांसफ़र होगा। तो ये सारी शर्त व शराइत जो है ना आप स्टाम्प पेपर पे तहरीर कर लें, ताकि बाद में किसी किस्म की भी कोई मुश्किलात आने से पहले आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो टोकन होता है वो, आप टोकन तो ये है कि एक कंडीशनल टोकन होता है और एक कंफर्म टोकन होता है। आप ये चीज़ें तय कर लें कि आप जो टोकन कंसल्टेंट को कर रहे हैं या डीलर्स को कर रहे हैं कि वो ऑथराइज है या वो DHA से ऑथराइज नहीं है। अगर तो वो DHA से ऑथराइज है तो देन ये है कि आप उसके लेटर पैड पे रिसीविंग ले लें और वो सारी चीज़ें तहरीर कर लें जो आप टोकन अमाउंट दे रहे हैं। उसके बाद आता है बयाना। जो बयाने की अमाउंट है उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1200 वाले स्टाम्प पे ही करें जो बैंक ऑफ पंजाब से आता है। वो सारी शर्त शराइत जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो तहरीर कर लें। बयाने के बाद ट्रांसफ़र डेट आप तहरीर कर लें। 1/3 बयाना होता है, कोशिश करें कि मैक्सिमम बयाना करें ताकि वो सेलर के एक बैक होने की सिचुएशन जो आती है वो क्रिएट ना हो। और क्योंकि DHA हो या बहरिया हो, यहाँ पे ये चीज़ें हर किसी को पता है कि जो आपका बयाना है, अगर तो वो सेलर बैकआउट कर रहा है तो बयाने का डबल देगा। अगर बायर बैकआउट कर रहा है कंफर्म बयाने की सूरत में, तो वो जो बायर है वो बयाना डबल करने की सूरत बयाना छोड़ने का पाबंद होगा।
तो ये चीज़ें तय कर लें कि आप जो बयाना कर रहे हैं वो कन्फर्म है या कंडीशनल है। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र डेट आती है। ट्रांसफ़र डेट में जो है ना, आप ये चीज़ तय कर लें कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे ऑर्डर की सूरत में देंगे या कैश की सूरत में देंगे। कोशिश करें कि आप पे ऑर्डर ही दें, बल्कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप पे ऑर्डर दें, ताकि किसी किस्म के कोई बाद में इश्यूज़ ना आए। आपके पास एक पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए कि ये इस प्लॉट के अगेंस्ट मैंने ये पेमेंट किया है, ये पे ऑर्डर जमा करवाया है।